श्री जगदम्बिकाये नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के प्रथम दिवस की कथा को विश्राम देते हुए आगे की कथा में प्रवेश करेंगे और श्री व्यास जी माता रानी की एक सुंदर स्तुति का गान करते हैं, जो श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषि मुनियों को सुनाते हैं। श्री जगदम्बिकाये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कवित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वते नमः। ओम श्री जगदम्बाये नमः। भक्तजनों, हमने आज तक जो प्रथम दिवस की कथा में अनेकों कथाएं सुनी और उसमें से सत्यवती की उत्पत्ति की कथा भी हमने सुनी कि माता सत्यवती की कथा उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी। अब हम माता जगदम्बा भवानी की एक सुंदर स्तुति को श्रवण करेंगे। श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि पहले दिन के पाठ की समाप्ति पर देवी स्तुति संसार की उत्पत्ति करने वाली है। श्री सूत जी माता जगदम्बा को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे जगदम्बा भवानी, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। महामाया रूपिणी शुभ स्वरूपा गुणातीता सब प्राणियों की स्वामिनी तथा शंकर जी को आनंद प्रदान करने वाली भगवती दुर्गा माता, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। हे मातेश्वरी, आप ही वेदों की ऋचा हो, आप ही उन ऋचाओं द्वारा स्तुति की जाने वाली आदि शक्ति हो। आप ही यज्ञ के द्वारा हवन की जाने वाली दिव्य सत्ता हो। आप ही जय विजय दया कीर्ति तथा लज्जा आदि हो। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। हे मातेश्वरी, आपने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, इंद्र जी, सूर्य जी, अग्नि इत्यादि लोक के जो पालन करने वाले हैं, कल्याण करने वाले हैं, उनकी रचना की है। इस संसार के सभी स्थावर जंगम प्राणियों की उत्पत्ति करने वाली, उनका पालन करने वाली और उनका संहार करने वाली भी आप ही हैं। अतः आपसे अर्जित कोई भी देवता आपसे बढ़कर या आपके समान भी नहीं हो सकता। आप ही मुख्या हैं, श्रेष्ठा हैं एवं ज्येष्ठा हैं। आप ही मुख्य हैं, आप ही ज्येष्ठ हैं और आप ही सबसे बड़ी हैं। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे मातेश्वरी, सकल देवों के मध्य एक भी ऐसा देवता नहीं है जो आपकी महिमा को पूर्ण रूप से जान समझ सके। वेद वाक्य इस बात का प्रणाम है। वेद वाक्य इस बात के प्रमाण है कि आप अकेली ही इस संसार की सृष्टि करती हैं, फिर उसका पालन करती हैं, फिर उसका संहार करती हैं और इसमें अविश्वास के लिए कोई स्थान नहीं है। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। श्री सूत जी
कहते हैं, हे देवी, आपकी जब लीला करने की इच्छा होती है तब आप ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश आदि को उत्पन्न करके उनके द्वारा अखिल भुवनों का सृजन करती हैं, पालन तथा संहार करती हैं। आपके संकेत मात्र से यह समस्त परिवर्तन होता है। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। हे मातेश्वरी, आप त्रिलोकी के निर्माण में चतुर हैं। दया की आप बड़ी मिसाल हैं और सब पर कृपा करने वाली हैं। सभी विद्याओं की आदि स्तोत्र हैं। लोक का कल्याण करने वाली हैं तथा पापों का विनाश करने वाली हैं। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। हे भगवती, आपकी महिमा का वर्णन वेद शास्त्र भी नहीं कर पाते। सच बात तो यह है कि आप स्वयं भी अपनी महिमा के सम्यक रूप से अपरिचित ही हैं, यानी ठीक से आप भी नहीं जानती हैं कि अपने चरित्र कैसे हैं। सकल संसार की रचना जिस भाव से आप करती हैं उसमें मनुष्य सचमुच ही आश्चर्यचकित हो उठता है। हे जननी, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। हे मातेश्वरी, आप ही सब जीवों का आश्रय हैं और आप ही सब प्राणियों के प्राण, बुद्धि, विद्या, श्रद्धा, शांति, क्षमा, प्रभा, शोभा, धृति और स्मृति हैं। अर्थात ये सारे गुण आपकी ही विभूति हैं। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। इस प्रकार से श्री व्यास जी द्वारा गाई गई स्तुति को श्री सूत जी महाराज यहाँ पर विराम देते हुए दूसरे दिन की कथा को प्रारंभ करते हैं। भक्तजनों, अब हम भी दूसरे दिन की कथा को श्रवण करेंगे। दूसरे दिन की कथा है श्री व्यास जी का जन्म। सूत जी से शौनक आदि ऋषि मुनि प्रश्न करते हैं कि व्यास जी का जन्म किस प्रकार से हुआ। तब सूत जी वर्णन करते हैं कि एकदा तीर्थ यात्रायां व्रजनं पराशरो मुनि आज गाम महातेजा कालिंद्या तटमुत्तमम्। श्री सूत जी वर्णन करते हैं कि एक समय की बात है, मुनिवर पराशर जी तीर्थ यात्रा पर निकले हुए थे। वे तीर्थ यात्रा करते करते घूमते हुए यमुना नदी के पावन तट पर पहुँचे। बोल यमुना मैया की जय। बोल श्री पराशर मुनि की जय। वहाँ पर मत्स्यगंधा कन्या को देखकर मुनि के मन में वासना जागृत हो गई। उन्होंने अपने दाहिने हाथ से उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया। मत्स्यगंधा ने मुनि से कहा, आपका तो उत्तम कुल है, मेरे शरीर से तो मछली की दुर्गंध निकलती है। मुझे देखकर आपके मन में वासना कैसे जागृत हो गई। हे मुनि श्रेष्ठ, आप यह क्या करते हैं। मैं एक छोटी कन्या हूँ और आपके लायक नहीं हूँ। ये सब आपको शोभा नहीं देता है। मत्स्यगंधा के ऐसा कहने पर पराशर जी ने अपने तपोबल से उसे कस्तूरी की गंध वाली कन्या बना दिया। उसके शरीर से निकलने वाली गंध 4 कोस दूर तक फैल गई। तब मुनि से वह योजन गंधा कल्याणी सत्यवती बड़ी विनम्र भाव से कहने लगी, मुनिवर, हमें जन समाज देख रहा है। जन समाज हमारे बारे में क्या सोचेगा। उस पार मेरे पिताजी हैं। दूसरे तट पर सत्यवती के युक्तिपूर्ण वचन को सुनकर पराशर जी ने उसी क्षण अपने पुण्य के प्रभाव से चारों ओर कोहरा उत्पन्न कर दिया।
कोहरे के कारण यमुना तट पर अंधेरा छा गया। इस पर सत्यवती ने कोमल वाणी में मुनि से कहा, मैं कुंवारी कन्या हूँ, यदि गर्भवती हो गई तो पिताजी को क्या उत्तर दूंगी। पाराशर जी ने उत्तर दिया, प्रिय, मेरा प्रिय कार्य करने पर भी तुम कन्या ही रहोगी। तुम्हें और भी जो कुछ चाहिए वह वर मांग लो। सत्यवती बोली, आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे मेरे माता पिता इस रहस्य को न जान सकें, मेरा कन्या व्रत भंग न होने पाए, मेरे आपके समान ही अत्यंत शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न हो, मेरी यह कस्तूरी की गंध हमेशा बनी रहे, मैं हमेशा नव युवती बनी रहूं। सत्यवती ने मुनि पाराशर जी से यह वरदान मांग लिया। तब पाराशर जी कहते हैं, शृणु सुंदरी पुत्रेस्ते विदुमंसि संभव शुचि भविष्यति च विजया लोके वरवर्णिनी। इस प्रकार से जब उन्होंने कहा तब पाराशर जी बोले, तुम्हारा जो पुत्र होगा वह पुराणों का रचयिता होगा, वेद के रहस्य को समझकर उसे 4 भागों में विभक्त कर देगा, तीनों लोकों में उसकी प्रतिष्ठा स्थापित हो जाएगी। पाराशर जी के इस कथन पर सत्यवती राजी हो गई। इसके पश्चात मुनिवर पाराशर जी ने यमुना जी में स्नान करके तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। सत्यवती भी पिता के पास आ गई। उसे उसी क्षण गर्भ ठहर गया। समय आने पर सत्यवती ने यमुना के द्वीप में एक पुत्र को जन्म दिया। वह तेजस्वी पुत्र पैदा होते ही जवान हो गया। वह अपनी माता से बोला, माँ, मुझ में अपार शक्ति है, मन को तपोनिष्ठ बनाकर ही मैं गर्भ में प्रविष्ट हुआ था। अब तुम अपनी इच्छा अनुसार जहाँ चाहो जा सकती हो, मैं भी तपस्या करने जा रहा हूँ। हे माता, जब कभी आपके सम्मुख कोई ऐसी समस्या आ जाएगी, कोई विकट परिस्थिति पैदा हो जाए तो मुझे स्मरण करना, मैं उसी क्षण आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। इस प्रकार कहकर व्यास जी वहाँ से चले गए। सत्यवती भी अपने पिता के पास आ गई। सत्यवती ने यमुना द्वीप में व्यास जी को जन्म दिया था, इसलिए उनका नाम द्वैपायन प्रसिद्ध हो गया। वेदों का विस्तार करने से उनका नाम वेद व्यास पड़ा। पुराण संहिताएं तथा श्रेष्ठ महाभारत सब उन्हीं की रचना कही जाती है। ओम श्री जगदम्बिकाये नमः। भक्तजनों, व्यास जी की उत्पत्ति की कथा को यहीं पर विराम दे करके हम इस कथा को यहाँ पर विराम देते हैं। कल एक सुंदर कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री जगदम्बिकाये नमः। ओम श्री जगदम्बिकाये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्तजनों, हम आज आपको प्रणाम करते हैं और राजा महाभीष और गंगा जी को ब्रह्मा जी का शाप, इसकी कथा सुनाते हैं। यानी कि जो शांतनु महाराज थे
और गंगा मैया थी, उनके पहले जन्म की कथा को हम श्रवण करेंगे। ऋषिगणों ने सूत जी से पूछा, तथा व्यकस्तु संदेह चित्ते अस्माकं तु संस्थितः न निवर्तति धर्मज्ञ कथितेन त्वया नखः। श्री सूत जी से ऋषिगण पूछते हैं कि सत्यवती तो निषाद की पुत्री थी, फिर पुरुवंश शिरोमणि धर्मात्मा राजा शांतनु ने सत्यवती को कैसे स्वीकार कर लिया, अपनी पत्नी बना लिया, ये कैसे संभव हो गया। सूत जी ने बताया, इक्ष्वाकु वंश में एक महाभिष नाम के प्रसिद्ध राजा हुए हैं। उन्होंने इंद्र को प्रसन्न करने के लिए 1000 अश्वमेध और 100 वाजपेय यज्ञ किए, जिसके कारण वे स्वर्ग के अधिकारी बन गए। एक समय की बात है, राजा महाभिष ब्रह्मा जी के निमंत्रण यानी ब्रह्मा जी की सेवा के लिए ब्रह्मलोक में गए। उस समय ब्रह्मा जी की सेवा में समस्त देवता आए हुए थे। उनकी सेवा के लिए महानदी देवी गंगा भी वहां उपस्थित थी। उस समय जब सब सभा बैठी हुई थी तो अचानक वहां तेज हवा चलने लगी। तेज हवा के चलने से गंगा जी के वस्त्र इधर उधर बिखर गए। गंगा जी को जो चुन्नी थी वह इधर उधर हो गई तो सब देवताओं ने अपने मस्तक नीचे झुका लिए, परंतु राजा महाभिष उन्हें एक टक बड़े निर्भीकता यानी कोई मन में डर नहीं देखते रहे। गंगा जी भी राजा महाभिष को एक टक देखती रही। दोनों की आंखों के मिलन से दोनों एक दूसरे के प्रेम पाश में बंध गए, यानी एक दूसरे से प्रेम हो गया। यह दृश्य देखकर ब्रह्मा जी के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने राजा महाभिष और गंगा दोनों को श्राप दे दिया कि मृत्यु लोक में जाकर जन्म लो। अब भक्तजनों, इस प्रकार से आगे की कथा में हम प्रवेश करते हैं कि कैसे कैसे आगे की कथा होती है। श्री सूत जी से शौनक आदि ऋषि प्रश्न करते हैं, वशिष्ठशया आश्रमं प्राप्ता रममाणाय दृच्छया पृथ्वादीना वसूनां च मध्ये कोऽपि वसुत्तमः। श्री सूत जी कहते हैं कि इसी समय की एक और अद्भुत कथा को तुम श्रवण करो। जब ब्रह्मा जी ने महाराज महाभिष और श्री गंगा मैया को श्राप दे दिया, उसी समय एक विचित्र घटना और घट गई। कि घटना ये है कि 8 वसु अपनी अपनी पत्नियों के साथ वशिष्ठ जी के आश्रम में पधारे। उनके प्रधान का नाम ध्यो था। ध्यो की पत्नी ने आश्रम में नंदिनी नाम की गाय को देखा। उसने अपने पति ध्यो से पूछा, यह उत्तम कामधेनु गाय किसकी है? ध्यो ने बताया, यह कामधेनु गाय वशिष्ठ जी की है। ध्यो ने उस गाय की बड़ी विशेषता बताते हुए कहा कि हे सुंदरी, कोई भी स्त्री या पुरुष किसी को भी इस गाय का दूध पीने को मिल जाए तो वह 10,000 वर्ष तक जीवित रहता है और उसका यौवन सदा बना रहता है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता। यह बात सुनकर ध्यो की पत्नी ने कहा, मेरी एक सहेली मृत्युलोक में रहती हैं,
वह राज ऋषि उसी नर की पुत्री हैं। आप मेरी उस सखी के लिए इस पुण्यमयी एवं इच्छा अनुसार दूध देने वाली नंदिनी को गाय सहित हमारे आश्रम में ले चलिए। ध्यो ने उसे बहुत समझाया, परंतु वह नहीं मानी, और जब तक मेरी वह सखी इस गाय का दूध न पी ले तब तक इसे हम वहीं आश्रम में रखेंगे। यद्यपि उनके मन में कोई पाप नहीं था, ध्यो के मन में, उनकी पत्नी के मन में उनकी कोई ऐसी भावना भी नहीं थी, परंतु अपनी पत्नी की बात सुनकर ध्यो ने मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी का अपमान करते हुए, यानी उनकी अनुपस्थिति में उनसे पूछे बगैर ही नंदिनी गाय को चोरों की भांति चुरा कर ले गए। जब महान तपस्वी वशिष्ठ जी अपने आश्रम में पूजा पाठ के लिए पूजा की सामग्री फूल फल लेकर के लौटे तो उन्हें नंदिनी गाय नहीं दिखाई दी। इस पर उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो उन्हें पता चला कि वसुगण उनका अपमान करके उनकी गाय को चुरा कर ले गए हैं। वशिष्ठ जी ने जब इस बात का ज्ञान हो गया तो उनको बड़ा बुरा लगा। उन्होंने सोचा, देखो गाय का इन लोगों ने हरण कर लिया है, इन्होंने मेरा अपराध किया है, इस अपराध के लिए वशों को दंड मिलना ही चाहिए। तब उन्होंने सभी वशों को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। शापग्रस्त हो जाने पर वशों ने देखा कि गंगा मैया उसी रास्ते से जा रही हैं। श्राप के कारण गंगा जी का मन भी बहुत खिन्न है, दुखी हो रही है। वशों ने गंगा नदी से नम्रता पूर्वक पूछा, हे देवी गंगे, हम मृत्यु लोक में किस प्रकार पैदा होंगे? हमें मनुष्यों के पेट से जन्म लेना होगा, यह तो बड़ी चिंता की बात है। इसलिए हे माँ, हे गंगा मैया, आप भी मनुष्य योनि में जन्म लेकर हमारी जननी बनने की कृपा करें। हे कल्याणमयी, शांतनु नाम के एक प्रसिद्ध राजऋषि हैं, उन्हें आप अपना पति देव चुन लें। इसके बाद हमारे जन्म लेने पर हमें जल में फेंकती रहें। गंगा जी ने इसकी स्वीकृति दे दी। गंगा जी ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया कि तुम जैसा कह रहे हो वैसा ही होगा, और समय आने पर हम आगे की कथा को श्रवण करेंगे। अब इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल एक सुंदर कथा के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री जगदम्बिकाये नमः।